लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो क्लास था वो क्लास के यानी कि कक्षा के सारे बच्चों ने आपस में कुछ बातचीत की, कुछ चर्चाएं की। उसके बाद मैडम लिंगदोह इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे और यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं। पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको बात बताने के लिए या कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अभी लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, बदलते आते जाते रहते हैं और इससे क्या होती है? अस्थिरता पैदा होती है। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है और यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अभी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतने सारे लोगों से हमेशा बहस रहती है और चर्चा करनी पड़ती है उनके साथ कि हर फैसले में देरी होती है, क्योंकि सभी लोगों का चर्चा करते वक्त सभी के सोच अलग रहती है, विचार अलग रहते हैं, तो वो अपना अपना सोच आगे करते हैं और फिर सारे लोगों से बातचीत करने के बाद फिर अंतिम निर्णय लिया जाता है और इसके लिए देरी होती है। उसके बाद चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। उसके बाद लोकतंत्र में चुनावी जो लड़ाइयाँ होती है वो महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है और इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, और इसीलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। आगे अभी हम लोग देखते हैं कि क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई है और इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है और इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा और इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? अभी हम लोग देखते हैं कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी जो समस्याओं को खत्म करने वाली जादुई जैसे छड़ी रहती है वैसे वो जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे जो देश है या सारी दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है और सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। अभी इससे बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं और इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी भी हो जाती है। और यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी जो नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कई बार बड़े फैसलों और सरकार की जो कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में किस तरह से काम किया है। वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस की और अर्थशास्त्रियों का यह भी
कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी कभी अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। तो अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, विपक्षी दल होता है और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। तो अभी यह जो उदाहरण है वो लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति जो बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है कि लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है और गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर हो करेगा। अभी अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं लगती थी तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप जो काम करने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें, और लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्या है? जवाबदेही वाला स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। अभी इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र जो मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही, और भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अभी अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा। अभी दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है, और ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे बच्चों? तो इसे इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है कि जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा, पूरी तरह से दबा देगा, और कमजोर समूह को इसे मानना होगा। लेकिन इससे क्या होती है? नाराजगी, असंतोष, ये पैदा होगा, और ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एक शांतिपूर्ण समाधान है, समाधान उपलब्ध कराता है और वही समाधान देता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं, और भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। आगे जाते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।